दिखेगा। मंगलमयी भवमोचिनी दुर्गा सुख की खान, जिसके चरणों के सुधा स्वयं पिए भगवान। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम माँ में। मैं हूँ ज्योत्सना प्रियदर्शनी। माँ दुर्गा का 7वां रूप माँ कालरात्रि का है। माँ का रंग अंधकार की भांति एकदम काला है। बाल बिखरे हुए हैं और इनके गले में दिखाई देने वाली माला बिजली की भांति दैदीप्यमान है, इसलिए इनका नाम कालरात्रि पड़ा। इन्हें तमाम आसुरिक जितनी शक्तियां हैं उसका विनाश करने वाला बताया गया है। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं और 4 हाथ हैं, जिनमें एक में खड्ग यानी तलवार है और दूसरे में लौह अस्त्र है, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा है और चौथे हाथ में वर मुद्रा। इनका वाहन गंधर्व यानी कि गधा है। कालरात्रि माता को देवी दुर्गा के 9 रूपों में 7वां स्वरूप कहा गया है। नवरात्र के 7वें दिन माता के इसी स्वरूप को ध्यान में रखकर इनकी पूजा की जाती है। देवी का यह नाम उनके स्वरूप के कारण है। इस स्वरूप में माता का वर्ण काजल के समान काला है। कथा है कि शुंभ और निशुंभ और उनकी जितनी सेनाएं थी, उनको देखकर देवी को भयंकर क्रोध आया और इनका वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल स्वरूप से देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेसिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। माँ दुर्गा का 7वां रूप माँ कालरात्रि। उनका रंग अंधकार की भांति एकदम काला है। बाल बिखरे हुए हैं और इनके गले में दिखाई देने वाली माला बिजली की भांति देदीप्यमान है, इसलिए इनका नाम कालरात्रि पड़ा। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। माँ कालरात्रि 3 नेत्र हैं और 4 हाथ हैं, जिनमें एक में खड्ग यानी तलवार है तो दूसरे में लौह अस्त्र है, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा है और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। इनका वाहन गर्दभ यानी गधा है। कालरात्रि होने के कारण ऐसा विश्वास है कि ये अपने उपासकों को काल से भी बचाती हैं, अर्थात उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। रक्त ही मेरा आधार, मैं करूंगा वार। इस बार इस नारी के रक्त से स्वयं को तृप्त करूंगा, पान करूंगा इसके रक्त का। काले अस्त्र
सभी सिद्धियों की देवी कहा जाता है, इसलिए सभी तंत्र मंत्र के उपासक इस दिन इनकी विशेष रूप से पूजा करते हैं। माँ कालरात्रि नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत, प्रेत, राक्षस, दानव और सभी पौशाचिक शक्तियाँ भाग जाती हैं। इनकी पूजा में गुड़ के भोग का विशेष महत्व है। माता कालरात्रि के इस भयंकर स्वरूप को देख असुर और नकारात्मक शक्तियां भयभीत होती हैं, लेकिन माता कालरात्रि भक्तों पर परम अनुकंपा दर्शाने वाली हैं। भक्तों के लिए सुलभ और ममतामयी होने की वजह से माता को शुभंकरी भी कहा गया है। माँ कालरात्रि की पूजा, मंत्र, विधान इत्यादि बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जमशेदपुर से पंडित विपिन झा जी। विपिन झा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम माँ में। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि माँ कालरात्रि की अगर हम बात करें तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? कालरात्रि की उत्पत्ति यथस्व सर्वभावेन सर्वनैरुज्य रूपिणे सर्व शांति प्रवक्तारः कालरात्रि नमोस्तुते। कालरात्रि की उत्पत्ति समस्त देवी देवताओं का प्रादुर्भाव और अंश से हुआ। जब असुरों पर संहार यथस्व नैरुज्यम यथा संपादिते दिने, जब असुरीय शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया, जब असुर लोग त्राहिमाम कराने लगे, देवों में, ब्राह्मणों में, गौ में, पृथ्वी पर अनेक प्रकार से कोलाहल मचा दिया, तब कालरात्रि देवी का प्रादुर्भाव हुआ और कालरात्रि देवी सबको संहार करने लगी। जी, तो आपने ये बताया कि माँ कालरात्रि का नाम कालरात्रि क्यों है। माँ दुर्गा के 9 रूपों में 7वां रूप है पंडित जी ये, और ऐसा कहा जाता है कि माँ का जो रूप है वो बहुत विकराल है। हालांकि माँ ममतामयी है और जिसके आगे माँ लग जाता है वो कभी भी विध्वंस नहीं करती हैं, लेकिन ये ऐसी माँ है जिनसे काल भी डरता है। ये जानना चाहते हैं कि इनके पूजा का विधान कैसा है, क्या है और किस तरीके से इनकी पूजा करनी चाहिए। कालरात्रि माता का पूजा का विधान है, यह सप्तमम कालरात्रि, 7वें दिन कालरात्रि देवी की पूजन करते हैं हम लोग। और मूले आवाहित देवी श्रवणायाम विसर्जनम, मूल नक्षत्र में जी भगवती कालरात्रि का आवाहन करते हैं और ये मूल नक्षत्र में इनका आवाहन करके षोडशोपचार पूजन करते हैं जी। और षोडशोपचार पूजन करके और आज के दिन माता को गुड़ का भोग लगाते हैं। जी, माता को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। माता को जी बोलिए पंडित जी। जी, आज कालरात्रि के दिन माता को षोडश प्रकार से पूजा, षोडशोपचार पूजन के उपरांत गुड़ का भोग लगाना अति उत्तम होता है। और भगवती कालरात्रि जो है अभय रूपी वरदान देती है और राक्षसों को नाश करने में ये सर्वदा यथस्व सर्वभावेन सर्वनैरुज्य रूपिणे सर्व शांति प्रवक्तारः कालरात्रि नमोस्तुते। ये माता कालरात्रि भक्तों को कल्याण करने के लिए तत्पर रहती है। जी, तो भक्तों का कल्याण करती हैं ये माता, और आपने ये कहा कि इनसे जो असुर है वो भी भयभीत हो जाते हैं, असुरों का नाश करती है। पंडित जी ये जानना चाहेंगे कि असुर की अगर हम बात करें तो क्या अंदर के जो आसुरी शक्ति है, जो बुरी चीजें हैं आपके अंदर, तो क्या आज अगर माँ की पूजा की जाए तो जो अंदर के खराब भाव हैं, जो आपराधिक भाव हैं, उनका भी नाश हो जाता है? ये सबसे बड़ी शत्रु हमारी काम, क्रोध, मद और लोभ है। ये 4 जो है, काम, क्रोध, मद और लोभ, इसका यदि नाश हो जाता है, ये जो अपने अंदर ही है और इस पर अगर हम शमन कर लेते हैं तो बहुत बड़ा शत्रु का नाश हो जाता है। आसुरीय शक्ति हमारे अंदर भी विद्यमान है। हम उस आसुरीय शक्ति को जो अंदर विद्यमान है उसको हम मारना चाहेंगे, उनका वध करवाना चाहेंगे और साम्राज्य की स्थापना करवाना चाहेंगे। आपसी भाईचारा का जो हम पाठ पढ़ते हैं
उसको अपनाना होगा और मानव धर्म को अपनाते हुए माँ कालरात्रि की पूजन विशेष करके करना चाहिए। जी, तो आपने ये कहा कि सिर्फ जो आपके अंदर जो आसुरी शक्तियां हैं उन शक्तियों का भी नाश कर देती है माँ कालरात्रि से अगर आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में जो बुरी चीज़ें हैं, बुरी शक्तियां हैं, वो उन सभी शक्तियों का नाश होता है और एक पॉजिटिव वाइब्स जो है वो आपके पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। आपसे ये जानना चाहेंगे पंडित जी कि माँ कालरात्रि की अगर बात करें, आज 7वां दिन है, 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि का, विशेष पूजा विधान क्या है? क्योंकि आज की जो रात्रि है वो तांत्रिकों के लिए भी बहुत विशेष है और जो गृहस्थ आश्रम में है उनके लिए भी बहुत खास है। कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र होता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। और ये कालरात्रि जो है भगवती का 7वां रूप, कालरात्रि के पूजन करने से काम, क्रोध, मद और लोभ का नाश के साथ साथ हमारे जीवन में अनंतर उत्थान के तरफ बढ़ने के लिए माँ कालरात्रि की विशेष पूजा होनी चाहिए। और इस दिन यं यं चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जिस मनोकामना से माँ कालरात्रि की पूजन करते हैं हमारी वही मनोकामना माता पूर्ण करती है। बिल्कुल, तो जिस तरह से माँ देवी ने कालरात्रि ने युद्ध में चंडमुंड के बालों को पकड़कर खड़ग से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया था, चंडमुंड ने जिस तरह से देवताओं को परेशान कर रखा था और उसके बाद देवी ने न सिर्फ उनका संहार किया बल्कि ये भी एक सृष्टि को बताया कि नारी के अंदर कितनी शक्तियां होती हैं और नारी की जो पूजा होती है उससे पूरे ब्रह्मांड में जो आसुरी शक्तियां हैं उसका नाश होता है। पंडित जी ये जानना चाहेंगे कि माँ को कौन सा फूल, कौन सा फल, आपने ये कहा कि गुड़ का भोग लगाना चाहिए, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें कि माँ को किस तरीके से आज पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। आज के दिन माँ का षोडशोपचार जो पूजन करते हैं, सबसे पहले आद्य अर्घ, आचमनी, स्नान, पंचामृत स्नान, शुद्ध जल से स्नान, फिर वस्त्र चढ़ाते हैं माता रानी को। वस्त्र के उपरांत फिर चंदन, रक्त चंदन, रोली, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, लाल पुष्प, खासकर माँ कालरात्रि को लाल पुष्प और जिसको जवाब पुष्प भी कहते हैं हम, तो लाल पुष्प और सफेद जो चमेली का फूल आता है वो आज के दिन माता को अर्पण करते हैं। अपराजिता के पुष्प माँ को बहुत प्रिय है। अपराजिता के पुष्प के साथ साथ बिलपत्र चढ़ाना अति उत्तम होता है। फिर अबीर, गुलाल, सिंदूर इत्यादि चढ़ाते हैं। समीपत्र चढ़ाने का आज का दिन बहुत अच्छा है। समीपत्र चढ़ाने से अमंगला नाम समनी समनि दुष्कृतस्य दुष्टनाश नमकता ग्रहण परमेश्वरी, अमंगल का नाश करने वाली कालरात्रि देवी है। इनको समीपत्र चढ़ाने से भक्तों का निश्चय ही कल्याण होता है जी। फिर इत्र सुगंध चढ़ाते हैं, फिर नाना विध नैवेद्य लगाते हैं। जी, आपने शमी पत्र की बात की है, तो अगर उसकी बात करें तो शनि को प्रसन्न करने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है, तो क्या आज अगर माँ की पूजा करें तो जो शनि से पीड़ित हैं उन्हें भी फायदा होगा? निश्चित निश्चित, शनि से जो पीड़ित हैं कालरात्रि माता के पूजन करने से उनका भी कल्याण होगा। और शंकर भगवान और कालरात्रि, शनि, इन लोगों को जो हम चढ़ाते हैं शमी पत्र, उससे हमारा कल्याण होता है। जी, तो आपने ये कहा कि जो शमी पत्र है उसके बारे में आपने कहा कि विशेष तौर पे आज चढ़ाना चाहिए, उससे बहुत फायदा होता है। जिसको अभी कई लोगों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, अढ़ैया चल रही है, उनको भी बहुत फायदा होगा। ये बहुत एक अच्छी जानकारी आपने दी है। और अगर माने तो जैसे माँ का जो स्वरूप है, बिना शिव के तो शक्ति जो है वो भी कहते हैं कि उनके अंदर वो शक्ति नहीं बच पाती है, तो इसलिए भी बेलपत्र चढ़ाने की बात शायद आपने कही है। जी जी, तो बिलपत्र माता जिसे तो बाबा कहते हैं, शिव शक्ति जो है कलौ चंडी महेश्वर है। कलयुग में चंडी और शिव, ये दोनों की जो महानता है, जो महत्ता है, कार्य सिद्धि में इनका जो योग है ये बहुत ही उत्तम है। भवानी तत्प्राणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम, कहते हैं शंकर भगवान
स्वयं कहते हैं, हे भवानी, आपके प्राणी ग्रहण करने मात्र से ही मेरा नाम शिव हुआ और हम भक्तों को कल्याण करते हैं। जी, तो भक्तों का कल्याण करती हैं माँ, और बगैर शिव के शक्ति की पूजा अधूरी मानी जाती है, और इसको लेकर के पंडित जी ने बहुत अच्छी बातें बताई है। माँ कालरात्रि के विषय में हम और बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से माँ कालरात्रि की पूजा करके आप उनका वरदान पा सकते हैं। लेकिन यहाँ रुक रहे एक छोटे से विराम के लिए। सच है तो दिखेगा। और खबर चक्रधरपुर से है, जहां युवक का शव नदी से बरामद किया गया है। सोमवार की सुबह युवती का शव मिला था और रविवार की शाम दोनों नदी घाट पर घूमने गए थे अदिति। और बताया जा रहा है कि जिस युवती का शव बरामद हुआ था उसका नाम अदिति है, और जिस युवक का शव बरामद किया गया है उसका नाम शव है। ये दोनों शव मिलने से सनसनी फैल गई। रविवार की शाम दोनों नदी घाट पर घूमने गए थे, और देखिए कल युवती का शव बरामद हुआ और आज युवक का शव बरामद किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे सहयोगी रुपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। रुपेश, क्या है ये मामला? पहले दोनों घूमने जाते हैं, युवती का शव बरामद होता है, एक दिन बाद युवक का शव बरामद होता है, क्या कुछ कह रही है पुलिस? जी, अभी इस मामले में पुलिस छानबीन में लगी हुई है, और दोनों जो ये अदिति और सावन दो युवक युवती है, दोनों साथ पढ़ते थे और दोनों दोस्त थे, और दोनों रविवार की शाम को स्कूटी से संजय नदी घाट के बोड़दा पुल की ओर घूमने निकले हुए थे, और उसके बाद से दोनों गायब थे। हालांकि रविवार की रात को उन दोनों का स्कूटी वहां से बरामद हुआ था बोड़दा पुल घाट आसपास से, और कल दोपहर के समय सोमवार को युवती का शव मिलता है पहले, और उसके ठीक बाद आज सुबह फिर उसी के आसपास एक चंद्री गांव है, और वहां के नदी घाट में युवक का शव भी मिलता है। तो अब इस मामले में पुलिस दो बिंदुओं पर छानबीन में जुटी है कि या तो ये आत्महत्या का मामला है या उन दोनों की किसी के द्वारा हत्या की गई है। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस इस मामले के छानबीन में लगी हुई है और किसी रिजल्ट पर फिलहाल नहीं पहुंची है। दोनों बिंदुओं पर जांच पड़ताल जारी है, और आज युवक का शव बरामद होने के बाद उसका पोस्टमार्टम के लिए पुलिस द्वारा भेजा गया है, और आगे की छानबीन अभी फिलहाल जारी है। लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया है अब तक कि दोनों का जो शव मिला है ये आत्महत्या का मामला है या दोनों की हत्या। ये बताइए कि आप परिवार वालों में से बात हो पाई है किसी से, चाहे युवक के परिवार वालों से या युवती के परिवार वाले जो कुछ कह रहे हो? देखिए, कल युवती का शव मिलने के बाद युवती के परिजनों ने, उसके पिता ने ये भी आशंका जताई थी कि जिस युवक के साथ उसकी बेटी गई हुई थी घूमने, उसके खिलाफ हत्या का आरोप भी उन्होंने लगाया था। लेकिन अब युवक का शव भी मिलने के बाद अभी ये मामला कुछ और दूसरा एंगल लेने लगा है, और पुलिस के सामने दो ही बिंदुओं पर छानबीन करने के लिए बात सामने आ रही है कि या तो ये आत्महत्या का मामला है या ये भी हो सकता है कि दोनों के साथ कोई अनहोनी हुई है, दोनों की हत्या की गई है। चलिए, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, ये अब सस्पेंस गहराता हुआ कि पहले तो लड़की जो युवती थी उसका शव मिला, उसके बाद युवक का शव मिला है, दोनों साथ घूमने गए थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों की डेड बॉडी बरामद की गई लगातार 2 दिनों के अंदर। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है जांच के बाद पता चलेगा। टंडवा के प्रेम सागर मुंडा की हत्या और उसके भाई बबलू सागर मुंडा पर फायरिंग के मामले में रांची पुलिस को टीपीसी के उग्रवादी भीखन गंजू और उसके सहयोगी नीरज भोक्ता की तलाश है। नीरज भोक्ता के बारे में जो सूचना है उसके मुताबिक वो पीपरवार थाना क्षेत्र के विजन गांव निवासी राजेंद्र राम सुरेश गंजू, एनके एरिया के सुरेश उरांव, डकरा के ट्रांसपोर्टर रिंकू सरदार, न्यू मंगरदाहा के वसीर बसारत, टंडवा के फुलबसिया के युगल गंजू, विनोद उरांव और प्रेम सागर मुंडा के हत्याकांड में शामिल रहा है।
नीरज भोक्ता सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता के साथ किसी कार्यक्रम का उद्घाटन में दीप प्रज्वलित कर रहा है। एक अन्य तस्वीर में मंत्री आलमगीर आलम के साथ है। एक अन्य तस्वीर में वो कांग्रेस के कद्दावर नेता सुबोध कांत सहाय के साथ पास में बैठकर बातचीत कर रहा है। एक तस्वीर में वो मंत्री बादल पत्रलेख के साथ भी नजर आ रहा है, जबकि एक तस्वीर में वो मंत्री रामेश्वर उरांव के साथ मंच पर बैठकर किसी कार्यक्रम में बातें कर रहा है। इसके अलावा भी कांग्रेस के सांसद गीता कोड़ा और विधायक अनूप सिंह और अंबा प्रसाद के आसपास एक तस्वीर में वो नजर आ रहा है। हिंदू धर्म में नवरात्र के 9 दिनों की विशेष मान्यता है। लोग इन 9 दिनों को शुभ मानते हुए कई नए काम की शुरुआत करते हैं। यही वजह है कि राजधानी रांची में जमीन और फ्लैट के निबंधन में दोगुनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दुर्गा पूजा की शुरुआत होते ही रोजाना प्रॉपर्टी संबंधित 80 से 90 दस्तावेजों का निबंधन हो रहा है। वहीं नवरात्र से पहले यह दर महज 40 से 50 हुआ करती थी। एक्चुअली क्या है कि ये कर्मास और पितृपक्ष लोग यहाँ मानते हैं और उसको अशुभ मानते हैं। उस दौरान पे ज़्यादा रजिस्ट्री निबंधन या फिर इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं लाते हैं। लेकिन ये जो है जैसे कर्मास या पितृपक्ष ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद 2-3 दिन जो हमारे यहाँ भी जैसे आज है तो शुभ मानते हुए लोग डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन ज़्यादा हुआ है और उसमें लोगों का रुझान अच्छा है कि ये शुभ दिन मानते हुए उसका निबंधन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो भी है लोग करवा रहे हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 11 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। 11 सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।